वेलकम टू 16 डेज इंग्लिश स्पोकन चैलेंज, जहाँ पे आज हमारी क्लास होने वाली है 12th और आज हम सीखने वाले हैं द यूज ऑफ शुड। जब भी हम शुड यूज करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में होती है कि सेंटेंस के जब एंड में चाहिए आएगा सो आपको क्या करना है, वहां पर शुड यूज कर देना है। आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आप फ्लुएंट बने तो बहुत मुश्किल है कि आप फ्लुएंट बनेंगे और इस तरीके से आप सोचेंगे और इस तरीके से हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे आप। तो इसको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और आपको समझ आ जाएगा कि शुड का जो एग्जैक्ट यूज है कहाँ पे यूज करते हैं हम। ठीक है, सो शुड को समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें रूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका पॉजिटिव सेंटेंस जब भी बनेंगे तो रूल होने वाला है सब्जेक्ट शुड। आपको पता है कि शुड एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद में जो भी है एक बेस वर्ब या फिर मेन वर्ब यूज करना है आपको, और फिर उसके बाद में यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंसेस को भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट शुड नॉट फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चनिंग जब भी करेंगे तो जो भी मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले शुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसके यूज को समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है। यहीं पे मैंने लिखा है हाउ एंड व्हेन टू यूज, मतलब कि कैसे और इसको कब यूज करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्यूटी। ड्यूटी में बताता हूँ क्या चीज को ये इंडिकेट कर रहा है। ड्यूटी का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं लगता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज को करने की, तो वहां पे यूज करना है आपको शुड को। ठीक है, अब हिंदी से ज्यादा नहीं सोचना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, वी शुड कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। कहीं ना कहीं एक सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बन गई है कि हम अपने एनवायरमेंट के आसपास के जो भी हमारा एनवायरमेंट है उसको कैसा रखना चाहिए, हमें उसको क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे गिव और आस्क एडवाइस। जब भी आप किसी को देते हैं एडवाइस या किसी से लेते हैं एडवाइस तो उसके लिए भी आपको शुड यूज करना है। एडवाइस का मतलब है जब आप किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं। अगर आपको इससे सलाह लेनी है तो क्वेश्चनिंग में करेंगे, जैसे क्वेश्चन किया मैंने यहाँ पे, शुड वी स्पीक इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट मैंने लिखा है व्हेन समथिंग इज गुड टू डू, मतलब कोई चीज लगता है आपको कुछ चीज ठीक है करने के लिए तो उसके लिए भी आपको क्या यूज करना है, वहां पे भी आपको यूज करना है शुड को। इसी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि आई शुड वेक अप अर्ली, मतलब मेरे लिए ये ठीक है करना, तो मैंने क्या यूज कर लिया, आई शुड वेक अप अर्ली। नेक्स्ट मैंने लिखा है रिकमेंडेशन। जब किसी को आप रेकमेंड करते हैं, जैसे आपने कोई चीज यूज की है और आप चाहते हैं वो भी दूसरे लोग यूज करें, तो उसके लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू गिव इंस्ट्रक्शन। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको एक सीट बेल्ट पहननी होती है, सो यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट। सो यही मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एवरीवन शुड वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, मतलब जब भी लोग बाइक चलाएं तो उनको क्या करना है, उनको एक हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है उनके लिए। जैसे कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं। शी शुड हिट द जिम, कहीं ना कहीं मैंने एडवाइस किया है कि उनको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है दे शुड नॉट अब्यूज, लग रहा है कोई चीज ठीक नहीं है करने के लिए, तो उसके लिए नेगेटिव में सेंटेंस बना सकते हैं आप। दे शुड नॉट अब्यूज का मतलब है कि उनको गाली नहीं बकनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि पास्ट में आपको इसको कैसे यूज करना है। आपको पता है शुड को अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में रखना है तो खाली शुड यूज करना है, बट वही चीज आपको पास्ट में बतानी है तो कैसे बताएंगे, शुड का पास्ट कैसे यूज करते हैं। जो रूल है वो बहुत सिंपल होने वाला है, सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनिंग करेंगे तो शुड पहले, सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज समझ लेते हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है टू से व्हाट वाज एक्सपेक्टेड बट डिड नॉट हैपन, मतलब कोई भी चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये कर सकते थे बट नहीं किया, तो उसके लिए यूज करना होता है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को। जैसे मैंने लिखा है पास्ट ऑफ द शुड, मतलब शुड का जो पास्ट होता है उसको। और टू इमेजिन टू मेक सम चेंजेस इन द पास्ट, जब हम इमेजिन करते हैं ना काश ये सब मैं कर लेता पास्ट में बट नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की आपको, यू शुड हैव कम अर्ली, मतलब कि आपको पहले आना चाहिए था बट आप आए नहीं है, बट आपको एक इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में ये हो सकता था, ये करना चाहिए था आपको। नेक्स्ट है दे शुड हैव टेकन साइंस, मतलब कि उनको साइंस लेनी चाहिए थी बट दे डिड नॉट टेक साइंस, मतलब उन्होंने साइंस नहीं ली, उनको लेनी चाहिए थी। ऐसे जब इमेजिन करते हैं कि ये पास्ट में चेंजेस करने चाहिए थे बट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं आप शुड हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई शुड हैव टॉट दिस अर्ली, मतलब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको ये मेरे को पहले पढ़ाना चाहिए था। ऐसे ही जब पास्ट के चेंजेस बताते हैं आप तो शुड हैव थर्ड फॉर्म, अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में कोई बात बतानी है तो आपको यूज करना है शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं तो आपको इनको ट्रांसलेट करना है, आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कि एक एडवाइस कर रहे हैं किसी को कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें किस चीज का सेंस आ रहा है। ज्यादातर हिंदी से नहीं सोचना, आपको देखना है कि इसमें बात किस चीज की होगी।
इसमें बात हो रही है आप एडवाइस कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं ना किसी चीज की, क्या हमें मेहनत करनी चाहिए, हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मतलब कि दूसरों का ओपिनियन जानना चाहते हैं, उनकी सलाह चाहते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं। नेक्स्ट है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब कि कोई चीज अच्छी है ये करनी चाहिए हमारे को। जैसे मैंने बताया था गुड टू डू, तो ये गुड टू डू का सेंस दे रही है, मतलब कोई चीज ठीक है वो करनी चाहिए हमारे को। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, मतलब कि ये सही नहीं है करना, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। और ये है आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। क्या हमें मेहनत करनी चाहिए, शुड बी वर्क हार्ड। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो है कि इसको कैसे यूज करें। ड्यूटी की कभी बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, किसी को सलाह देने की बात हो, जब लगे कोई चीज ठीक है तो वहां पे आप इनको आप थोड़ा सा हिंदी से भी सोच सकते हैं और वहां पे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। और जो आज का होमवर्क होने वाला है कि इसको कैसे प्रैक्टिस करें, तो वो ये है व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन, कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि अपने एनवायरमेंट को हम क्लीन कर सकें। तो जो भी आपका एडवाइस है, जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपको लगता है ठीक है करने के लिए, तो आप उसमें सारे सेंटेंसेस बनाएं। आपको सेंटेंस बनाने कम से कम 20 से लेके 30 तक। कुछ सेंटेंस बनाने आपको पॉजिटिव में कि करना चाहिए, कुछ नेगेटिव में कि नहीं करना चाहिए, और क्वेश्चनिंग में कुछ सेंटेंस बनाने। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।